जब तुम्हारे शिव जी के बारे में बोला तो किसी के कानों पर चू तक नहीं रेंगी। तुम्हारी माता पार्वती के बारे में बोला तब कानों पर चू तक नहीं रेंगी। उन्होंने सीता को व्यभिचारिणी बता दिया तो तुम्हारे कानों पर चू तक नहीं रेंगी। सरेआम वो मौलवी बैठ करके टीवी डिबेट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे, किसी के कानों पर चू तक नहीं रेंगी। कोई भेड़िया नहीं निकल के आया, पर एक बात नूपुर शर्मा ने कह दी और सारे कुत्तों के झुंड निकल करके सड़कों पर आ गए। जरा सोच करके देखो, तुम्हें क्या लगता है ये षड्यंत्र नहीं? तुम्हें क्या लगता है ये पहले से कोई योजना नहीं है? आप जाते हो इबादत करने के लिए और उधर से एकदम से इतने पत्थर तुम्हें कहाँ मिल जाते हैं कि पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ता है, पर वो पत्थर खत्म नहीं होते। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई योजना नहीं है? और इसके पीछे कोई योजना नहीं है कि जो भाईचारे के गीत सुनाए जाते हैं वो सारे के सारे गीत हमारे लिए है, क्या वो उन पर गीत लागू नहीं होता? अगर इतने शांति के स्थापित करने वाले हैं, अगर इतनी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, तो जब नूपुर शर्मा के लिए देश में आग लगा दी तो जिन कुत्तों ने, ध्यान रखना, कन्हैया लाल की गर्दन काटी है, उनके लिए भी सड़कों पर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तब तो पता लगे कि ये भाईचारे का पाठ दोनों तरफ से चल रहा है। और तुम एक पक्ष को लेकर के आग लगा दो देश में और दूसरे पक्ष पर तुम दुदकारी नाल करके बिल में घुस जाओ, इससे पता नहीं लगता। ध्यान रखना, इसलिए थोड़े से सचेत हो जाओ। थोड़ी सी तो आवश्यकता है आप लोगों को जागरूक होने की। थोड़ा सा तो विचार और मंथन चिंतन माताओं तुम भी करो कि तुम कर क्या रही हो आज। एक एक तुम्हारा बेटा, उसे तुमने इतना फुसफुसिया बना दिया, इतना फुसफुसिया बना दिया कि वो 15 मिनट धूप में नहीं खड़ा हो सकता, वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। वो इतना फुसफुसिया सुख सुविधाएं दे करके बना दिया, सपना सजा करके बैठे, हम तो इतनी संपत्ति जोड़ के दे के जाएंगे, हम तो इतना बैंक बैलेंस जोड़ के दे के जाएंगे, हम तो इतने बड़े बड़े मकान दे करके जाएंगे। एक बात मेरी याद रखना, चाहे सब भूल जाना, एक बात मेरी पर याद रखना, सब भूल जाना। जिस दिन जिसकी तादाद ज्यादा होगी और जिसकी हुकूमत ज्यादा होगी, तुम्हारे कोठी बंगलों पर राज तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे, वो करेंगे। तुम्हारे उस पैसे को तुम्हारे बच्चे नहीं बरतेंगे, वो बरतेंगे। तुम्हारी संपत्ति पर मालिकाना अधिकार तुम्हारा नहीं होगा, उनका होगा। अगर यकीन ना हो तो कश्मीर का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। अगर यकीन ना हो तो पाकिस्तान को अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके वहां से भगना पड़ा था, वो जमीन भी छोड़ी, वो कोठी